हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट हिंदी में। सो कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। आपसे जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ उतना ही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर ही मुझे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, सो पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही देखिए। तो जितना भी आएगा एनर्जी आपसे रेजोनेट होगा वही को क्लेम करना और बाकी को जाने देना। ओके, और सबके कमेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग पता नहीं अपने अपने बारे में कमेंट्स करना स्टार्ट करते हैं। देखिए अपना जो भी है आपका। हम देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। ओके, मेंबरशिप भी ज्वाइन करें एंड लाइक करें, कमेंट करें। दूसरा चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी ज्वाइन करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। टैरोट विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है, उसे फॉलो करें, थैंक यू। एंड टैरोट विद मानसी मेरे फेसबुक पेज है, तो उसमें भी आप जुड़े रहें। सो हम देखते हैं रीडिंग में क्या आ रहा है। ओके, क्या ये पर्सन अभी करेंटली फील कर रहे हैं, इनकी एनर्जी क्या है इस पर्सन की। वाओ, द मून, यस डेफिनेटली दिस पर्सन इज टू इमोशनल। बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो सकता है, ये तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ओके, 10 ऑफ कप, अमेजिंग, 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द हायरोफेंट। वेरी स्ट्रांग पर्सन, टॉरस की एनर्जी हो सकती है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकती है। ओके, द 10 ऑफ wands। ओके, देखिए दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में है, हो सकता है ये पर्सन आपसे थोड़ा डिस्टेंस में रहता हो या रहती हो, या अभी अभी ये कहीं पर शिफ्ट हुआ है, हो सकता है, या शिफ्ट हुई है। बॉटम में है 3 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि आप और ये पर्सन और कोई पर्सन, शायद 3 एक साथ कोई फ्रेंडशिप है या कोई पार्टनरशिप है, या हो सकता है आप कोई काम करते हो ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पर एक एंगल है, यानी ट्राइंगल सिचुएशन है, इस तरह का है। थर्ड पार्टी नहीं बात कर रही हूँ, बस ट्राइंगल सिचुएशन है। तो ये पर्सन समहाउ अपने वर्क की रिगार्डिंग कहीं दूर गए हैं या ट्रैवल पे हैं, या समहाउ कुछ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये जहाँ पर भी जाएं, जो भी करें, बट यू आर ऑलवेज ऑन देयर माइंड। ओके, ये पर्सन आपको लेके बहुत मिस भी कर रहे हैं एंड ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इस चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिव रहा जाए, क्योंकि दिस पर्सन इज ऑलवेज इमेजिनिंग यू इन देयर फ्यूचर। ठीक है, ये पर्सन हमेशा इमेजिन करते हैं कि आप इनके फ्यूचर हो। शायद ये चीज़ आपको इन्होंने कभी बताया नहीं होगा। ये जो विश है ना, ये वाला, ये उनके दिल के सबसे करीब है। ठीक है, शायद ये पर्सन वो पिक तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, इनके कुछ टारगेट है। मुझे लगता है कि ये पर्सन, इनके जो करंट फीलिंग्स में है, इनका शायद वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, शायद इनका एक कोई एम्बिशन है कि बहुत कमाना है, बहुत अमीर बनना है, या समहाउ अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, प्रूव करना है आपके सामने, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अगर ये फैमिली पर्सन है, यानी ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, आप इनके लिए देख रहे हो, कोई सिचुएशनशिप में है, तो दिस पर्सन इज़ वेरी बिजी राइट नाउ टू कि इनके जो इनकम है, इनका जो सोर्स है, वो बहुत बेहतर हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से वो थोड़ा बोझिला फील कर रहा है या कर रही है, या तो हो सकता है ये पर्सन ऐसे, ये पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट रूल, मतलब स्ट्रिक्ट टू द रूल भी है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको ऐसे ही कोई बोल दे, कोई कमिटमेंट देने की बात कर दे और नेक्स्ट मोमेंट में आपको छोड़ दे, इस तरह का नहीं लगता है। ये हमेशा बुक को फॉलो करने वाला पर्सन लगता है या लगती है। हो सकता है दूसरे कल्चर और दूसरी चीज़ों से बिलोंग करता हो, लेकिन जब तक आपकी बातें मैं बता रही हूँ, नॉट फॉर एवरीवन, हो सकता है या दूसरों से फ्लर्ट करता होगा या करती हो, क्योंकि थर्ड ऑफ पेंटिकल है। बट आपकी बात जब आती है ना, ऐसे ही आपको हवा में कोई बात नहीं बताने वाला है पर्सन। इनका जो फर्स्ट चीज़ें हैं कि आपको लेके बहुत सारे सपने हैं इनके दिमाग में, इनके दिल में। तो ये पर्सन वो चाहते हैं कि 1 by 1 चीज़ें हो, और ये कोई जल्दबाजी नहीं करे। आपका जो आइडिया है इनके दिल के बहुत करीब है। ठीक है, तो हो सकता है ये मतलब उस चीज़ के नीचे दबते जा रहे हैं
कि इनको थोड़ा प्रेशर फील करते हैं जब भी आपसे बात करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि यस मुझे कुछ देना चाहिए। ये पर्सन हमेशा ये फील करता रहता है कि अभी के इनके जो करंट फीलिंग्स है, इनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे जितना देना चाहिए था इस रिलेशनशिप के लिए मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। समहाउ शायद आप इनसे थोड़े कट ऑफ हो गए हो, या तो आपने दूसरे लोगों के लिए जो थोड़ा फोकस हो गए हो ज़्यादा, और इस पर्सन से मूव ऑन करने का सोच रहे हो या ऑलरेडी किया है। कुछ तो ऐसी बातें हैं जो इस पर्सन को थोड़ा लग रहा है कि इस एनर्जी को मुझे कैद करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं, ये पर्सन ऐसा इनका अभी मानना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट का क्या बताते हैं दूसरे डेक से ये पर्सन। माय गॉड, एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई। व्हाट देयर करंट एनर्जी, व्हाट दिस पर्सन करंट एनर्जी। किंग ऑफ वांस, बहुत डिज़ायर है इनका, पैशन और इनका जो फिजिकल लेवल इंटीमेसी, इनका बहुत डिज़ायर, जैसे कि आपको पूरी तरह से ये पर्सन चाहते हैं या रोमांटिकली बहुत नज़र रखते हैं। ओह माय गॉड, दिस पर्सन वांट्स टू हग यू। ये पर्सन बहुत चाहते हैं आपको हग करना, किस करना या कोई फ्लावर देना, ठीक है आपको। शायद ही इन्होंने कभी कोई पिकअप फेदर दिया है आपको या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। या तो कोई ऐसा ग्रीन ड्रेस दिया है, ब्लू ड्रेस दिया है जो पिकअप की तरह शो करता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये पर्सन वो उस चीज़ को भी रिमेंबर करते हैं। कुछ आपका जुड़ाव है, मतलब ख्याल है, जैसे कि हो सकता है कुछ लोग अपने स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए होंगे, तो ये चीज़ें पास्ट की मेमोरीज से ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपकी सारी चीज़ें इन्होंने संभाल के रखे हुए होंगे कहीं पर, और जब भी इनको याद आता है, याद आती है, वो सारे फोल्डर को विजिट करना या सारी चीज़ों को अगेन एंड अगेन पढ़ना। शायद कोई चिट्ठी हो सकती है, कोई मेल हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है जो इनके पास अभी भी है, आपकी फ़ोटोज़ हैं, उनको देख के ये बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं। अभी भी आपको बहुत ज़्यादा स्टाइलिश या ट्रेंडी मानते हैं, या तो आप समय के साथ चलते हैं, अपने स्टाइल को एनहांस करते हैं, अपनी वर्क को शायद आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा है। आप जैसे भी दिखते हो आई डोंट नो, लेकिन दिस पर्सन थिंकिंग लाइक दैट। द डेविल, देखिए पैशन, डिज़ायर कितनी हाई है। ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं। ओके, ऑन बेड। कुछ लोग के लिए है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट आपके लिए सोचते हैं, या तो ये इनके जो खाली टाइम में ये ज़्यादा ही सोचता है, ये सोचती है उस चीज़ों को लेके, उस मोमेंट को लेके, और इनकी जो डिज़ायर है वो काफ़ी हाई है। ओके, इनका जो नज़र है आपके ऊपर है, ठीक है। मुझे लग रहा है अगर ये मेल है तो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा है, फीमेल है तभी भी है, लेकिन हाँ मेल में ज़्यादा है। 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, दिस पर्सन इज़ रनिंग अवे। अगर ये फीलिंग्स इनको आता है ना, ये पर्सन इसीलिए ही आपसे बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी जो डिज़ायर लेवल है ना इतनी हाई हो जाती है, तो ये चीज़ें ये रन करने लगते हैं इस कनेक्शन से समहाउ। ओके, द नाइट ऑफ वांस। नाइट ऑफ वांस है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पैशन एंड है। देखिए यहाँ पर सिर्फ 6 ऑफ कप को छोड़ के बाकी सब फायरी एनर्जी है। समथिंग, ये पर्सन नहीं अपीयर होना चाहते हैं आपके सामने इस एनर्जी में, ठीक है। ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शायद आपसे दूर भाग रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इनके मन में बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ गया है और बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो मुझे लगता है ये पर्सन अगर आपको कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये शायद बहुत अपने बुक प्रिंसिपल पर्सन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, तो ये चीज़ें ये बताना नहीं चाहता है आपको या बतानी नहीं चाहती है, तो दैट्स व्हाई ये थोड़ा छुपने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इनकी इतनी डिज़ायर बढ़ गई है, चाइल्डिश लाइक डिज़ायर है इनका। ओके, व्हाट एल्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना इनको बहुत फियर है कहीं ये आपको बता दें और आप इस तरह का उनको गलत ना समझ लो। किंग ऑफ कॉइन्स, ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं सक्सेसफुल हैं, समाज में इनकी बहुत रुतबा हो सकता है या समहाउ। 6 ऑफ वंड, यस कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हो, ठीक है, या तो हो सकता है इनको बहुत सारे लोग जानते हों, या तो आप भी इनको एक सेलिब्रिटी के तरह मानते हो समहाउ, तो शायद ये आपको कुछ बता दें और आप टोटली इन्हें डिनाई कर दो, बट यू आर सो अट्रैक्टिव। शायद यहाँ पर थोड़ा एज गैप का ही है। और ओके, द वर्ल्ड,
लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत दिन तक दूर नहीं रह सकते हैं, ये बताना चाहते हैं। ये पर्सन जैसे भी हो आपकी तरफ ज़रूर मूव करना चाहेंगे या आएंगे आपकी तरफ। ओके, देखते हैं टी लीफ कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही आ रही है। ओह माय गॉड। ओके, तो एक एक करके देखते हैं टी लीफ कार्ड से आपके लिए क्या आ रही है एनर्जी। ओके, द की। ओके, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। देखिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए सक्सेसफुल आउटकम मिलेगा। अगर आप चाहते थे इस पर्सन से बात करना और अपनी चीज़ों को बताना, मैं एक बात बता दूँ, ये पर्सन में जो डिज़ायर है और अट्रैक्शन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसी वजह से अगर ये आपसे भाग रहा है या बात नहीं कर पा रहा है या है क्योंकि खुद की इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है इस पर्सन में, तो आप इनको टाइम देना पड़ेगा अगर ये आपका विश था तो। अगर दूसरा कुछ विश है कि आप अपने सक्सेसफुल होना चाहते हैं या समहाउ, तो ये डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। ओके, द हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। सॉरी, मैंने कमिंग पढ़ा तो शायद हो सकता है किसी के लिए न्यू लव आ रही है, तो केयरिंग भी है। एंड हाँ, यस ये पर्सन को केयर है आपकी, दैट्स वाई तो ये नहीं बोल रहा है या बोल रही है, भागने की कोशिश कर रहा है। टेम्पटेशन, मैंने कहा था ये पर्सन डेविल है तो टेम्पटेशन है। आप जानते हैं ना आदम और ईव का स्टोरी, टेम्पटेशन हुआ था और वो एप्पल को स्नेक ने खा लिया था, जिसको खा के ही ये पूरी तरह से इनका एक स्टोरी है जो संसार बना था। तो यही बात है। देखिए, ये जो आप इनके लिए एक टेम्पटेशन हो और ये पर्सन भी आपके लिए टेम्पटेशन है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होती है, अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो ये टेम्पटेशन को पहले हटाना पड़ता है, उसके बाद ही चीज़ें होती है, क्योंकि ऐसे चीज़ में ज़्यादातर आ जाएगा इंटरवेंशन, ठीक है, बार बार आएगा। ओके, रेथ, सरो ओवर ए लॉस। ओके, शायद हो सकता है इनको रिग्रेट है, पास्ट का कोई चीज़ है या तो कोई लव्ड वन का है। फ्लावर्स, ओके, हैप्पीनेस, ओ माय गॉड, शायद कोई स्वीट बर्ड आपको दिखेगा, ठीक है, इस मैना या कोई ऐसे ब्लैक की ऐसे ब्लूइश कलर का कोई बर्ड हो सकता है जो आपको समझा देगा कि आपके लिए कोई हैप्पीनेस आ रही है, स्प्रिंग आ रही है, ठीक है, बसंत का। ओके, अमेजिंग। दिसंबर, ओके, शायद दिसंबर में कुछ हुआ था आपका ये पर्सन के बीच में, कोल्डनेस है, या दिसंबर के मंथ का कुछ है, या 12 नंबर से है जुड़ा हुआ। रिंग, ओके, ए मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस। शायद हो सकता है आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप बनाओ, ठीक है, जैसे मैंने कहा था एक की है ना हमारे पास, यस, दिस की विल ओपन योर, आपके लिए दो चीज़ ओपन होगा, एक तो है हार्ट का, दूसरा है हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्सन से मैसेज का, हैप्पीनेस का, और तीसरा है कि आपका कोई मैरिज का हो सकता है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो। एंड है वर्क अचीवमेंट सक्सेस, डेफिनेटली आपका वर्क अचीवमेंट होगा, ठीक है, आप जो भी काम करें उसमें सक्सेस जरूर होगा और ये एंड ऑफ दिस मंथ होगा। एक टू फेस्ड फ्रेंड, एक फ्रेंड है जो आपका टू फेस्ड का हो सकता है, दो मुँह जैसे होते हैं ना, मतलब आपके तरफ भी हो सकता है उसके तरफ भी हो सकता है, अगर आपका सोच समझ के बात करना, ठीक है, ऐसा कोई फ्रेंड है आपके आसपास। स्टॉक है, न्यूज़ ऑफ ए बर्थ एंड न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा था कि आप सक्सेसफुल होंगे और आपके लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएंगी। बुल, ओके, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, सो स्ट्रेंथ एंड ए फोर्टिट्यूड, डेफिनेटली आपको पीछे हटना ही नहीं है, ठीक है, अपनी पावर को दिखाए और अपनी स्ट्रेंथ को दिखाए। हो सकता है यहाँ पर टॉरस की भी एनर्जी है, ऑलरेडी है हमारे पास मेजर अरकाना, ग्राउंडेड एनर्जी में रहना है, ठीक है। सो डियर, ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।